ये टॉपिक हमारा रेडिस कमांड्स के ऊपर है। ये आपके सामने स्क्रीन पे रेडिस की बेसिक कमांड्स की लिस्ट है, जिसके साथ थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी इसकी है। जैसे कि फर्स्ट आपको नजर आ रही है DEC और बाय। दिस कमांड विल डिक्रीज अ नंबर बाय स्पेसिफिक अमाउंट, यानी डेक। और डिक्रीज को उसने शॉर्ट करके लिखा है और बाय साथ में अटैच कर दिया, डिक्रीज बाय। इसी तरह DECR ये कमांड है। This command will decrease an amount or a value by 1। इंक्रीज के लिए उसने उसका इंक्रीज का शॉर्ट ले लिया है, इंक्रीज बाय इंक्रीज वैल्यू एक और वे के अंदर। तो डेल की कमांड, गेट की कमांड, सेट की कमांड, सेट क्या करती है, दिस विल सेट स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ना वो आप इसके थ्रू सेट कर सकते हैं। गेट्स अ वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड वेरिएबल। तो नीचे थोड़ा सा इसका मजीद जो है ना फर्दर एम सेट क्या करती है, एम सेट के अंदर दिस permits settings multiple keys to value and will replace existing value with new values। इस कमांड का पर्पज ये है। इसी तरीके से फर्दर जितनी भी कमांड है उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है। आगे थोड़ा सा उसने इसका यूज बताया हुआ है कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपने यूज करना है तो इस तरीके से इसे यूज किया जाएगा। एमसेट कमांड यूज की हुई है। एमसेट के साथ उसने फर्स्ट नेम उसका वेरिएबल की रखी है और आगे उसकी वैल्यू दी हुई है। रोमेल लास्ट नेम की रखी है और आगे उसकी वैल्यू दे दी। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को तो ये आपके रेडिस सर्वर के ऊपर जो है ना ये सेव हो जाएगी कि ये की होगी उसकी और ये उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह ये की होगी ये उसकी वैल्यू होगी। तो जब आपने इस की के अगेंस्ट वैल्यू को गेट करना होगा अपने सर्वर से तो आप इस तरीके से कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। एम गेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा कि आपको प्रिंट करेगा इस वे में कि आपका सर्वर जो है ना ये लोकल उसने सर्वर है उसका, ठीक है, जिसके ऊपर वो चल मतलब कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे उसने ये कमांड एग्जीक्यूट की है तो आगे रिजल्ट इस तरीके से आएगा कि ये उसने वैल्यू दे दी है इस फर्स्ट नेम की और ये लास्ट नेम की वैल्यू उसने सेकंड दे दी है। अगर हम इसे अपने सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करें तो ये देखें कि मैंने आपको DB1 के ऊपर अगर आप देखें ये आपके सामने आइकॉन्स आ रहे होंगे। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे कंसोल के ऊपर तो ये आपको कनेक्ट कर देगा आपके रेडिस सर्वर के साथ। इस वे में आपकी जो रेडिस डेटाबेस 0 है उसके साथ कनेक्ट हो गया रेडिस सर्वर पे, ठीक है। उसके ऊपर मैंने यही कमांड जो है ना ये देखें आपके सामने एग्जीक्यूट की है। तो इसने क्या किया, मुझे ओके का स्टेटस दिया है कि इसने इस की के अगेंस्ट इस वैल्यू को सेट कर दिया, इस की के अगेंस्ट इस वैल्यू को सेट कर दिया। इसी तरीके से एम गेट की जो दूसरी कमांड मैंने एग्जीक्यूट की है उसके साथ मैंने आपको मतलब जो है ना आपके सामने ये कीज दी है उसे कि इस की वैल्यू मुझे दे दे और इस की वैल्यू मुझे दे दे। तो उसने आगे मुझे रिटर्न कर दिया है रोमेल ये इस तरीके से। इसी तरीके से एक और कमांड है msetnx। अब msetnx क्या करती है कि ये आपकी वो कीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही आपकी रेडिस डेटाबेस के अंदर उनको जो है ना सेट कर देती है वैल्यूज। तो ये छोटी सी एग्जांपल उसने दी है। पहले उसने यूज किया है msetnx एज 37। अब एज उसकी की है और 37 उसकी वैल्यू है, ठीक है। जैसे ही आपने उसे ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस तरह की आउटपुट मिलेगी, ठीक है। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं आपके सामने। सेलेक्ट किया, कॉपी किया, हम इधर जाते हैं अपने कंट्रोल के अंदर, इसे जाके यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं। ये मैं इंटर किया, उसने मुझे 1 प्रिंट कर दिया। अब 1 का मतलब है कि ये ट्रू एक्सेप्टेबल है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब सेकंड कमांड जो है ना, जैसे इसने सिर्फ यहाँ पे 1 प्रिंट किया हुआ है और साथ में ये जो इसका प्रॉम्प्ट है ये उसने कोई डिफरेंट कंट्रोल यूज किया हुआ है जिसके अंदर वो साथ में ये भी प्रिंट कर रहा है कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है या समथिंग कुछ भी। तो सेकंड पे उसने इस तरीके से वैल्यू सेट की हुई है। इसी दूसरी कमांड भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इस दूसरी कमांड जो मैंने एग्जीक्यूट की है इसके अंदर एज सेट की है, उसने एज सेट कर दी है। उसके बाद मैंने एक और कमांड एग्जीक्यूट की है mset10x के पोजीशन उसमें सेट की है और एज सेट की है, ठीक है। वो उसने मुझे 0 रिटर्न किया।
अब मैंने एम गेट की कमांड एग्जीक्यूट की है और उसे पोजीशन दी है, तो इसने मुझे नल रिटर्न किया। इसी तरीके से फिर मैंने गेट की कमांड एग्जीक्यूट की है, फिर उसे मैंने पोजीशन किया, फिर उसने मुझे नल रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसकी रीजन क्या थी? इसकी रीजन ये है कि इसने नल क्यों रिटर्न किया है। इसलिए कि ये जो की थी ये ऑलरेडी कोई प्रिजर्व कीवर्ड है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से उसने इसको जो है ना सेट नहीं किया। जिस तरह पहले हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट किए हैं, उसके बाद उसे जब गेट किया तो उसने प्रॉपर मुझे रिस्पांस दिया और नल नहीं रिटर्न किया, प्रॉपर उसकी वैल्यूज रिटर्न की हैं। लेकिन पोजीशन के केस में उसने इस तरह नहीं किया। जब ये नल रिटर्न कर रहा हो तो उसका पर्पस ये होता है कि ये ऑलरेडी जो है ना इसके सिंटैक्स के अंदर यूज हो रहा है, पोजीशन का जो कीवर्ड है या कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे आप नहीं यूटिलाइज कर सकते, तो इसलिए वो आपको नल रिटर्न कर रहा है। अदरवाइज इसे फर्स्ट नेम की तरह जो है ना प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है रिटर्न करना चाहिए था। तो ये एक इसका ओवरव्यू है कि वैल्यू जो है ना किस तरीके से सेट होती हैं, कमांड किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं और कैसे वैल्यू किसी की के अगेंस्ट सेट की जाती है और कैसे गेट की जाती है और मुख्तलिफ कमांड किस तरह काम करती हैं। तो इसका एक छोटा सा मैंने आपको डेमो भी दे दिया है और आगे इस तरह आप इसकी कमांड्स की डिटेल जो है ना नेट से आपको मिल जाएगी। बहुत सारी इसकी जो पॉपुलर कमांड्स हैं वो उसकी डेफिनेशन आप गूगल पे हल्की सर्च करेंगे कोई रेडिस कमांड्स के हवाले से, तो आपको इस तरह पूरी लिस्ट उसकी डेफिनेशंस के साथ मिल जाएगी। बाकी इंस्टॉलेशन और फर्दर प्रोसेस हमने कर लिया है, जिसके ऊपर आप इसे एग्जीक्यूट करके वेरीफाई कर सकते हैं।